एक आर्मी का जवान जो देश की सरहद पर खड़ा होकर तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए हमारी रक्षा करता है, लेकिन उसका परिवार ही बिहार में सुरक्षित नहीं है। उस आर्मी जवान के नवनिर्वाचित भाई, मुखिया भाई को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया, वो भी निर्मम तरीके से, दर्दनाक तरीके से। ये पूरी खबर मुंगेर के धरहरा प्रखंड की है, जहां के अजीमगंज पंचायत में परमानंद टुट्टू मुखिया का चुनाव जीतते हैं। 23 दिसंबर को एक मैसेज आता है, सूचना आती है कि 31 दिसंबर को आपको प्रखंड में जाकर मुखिया पद की शपथ लेनी है। लेकिन उससे पहले ही गुरुवार देर रात नक्सली जो है उनके घर पहुंचते हैं, उन्हें मटन खिलाने के बहाने बुलाते हैं और फिर उसी गांव के सड़क के बने चबूतरे पर उन्हें वहां पर सुला करके उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। उनकी गला रेत कर जो है उन्हें मार दिया जाता है। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये पांचवा महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उनके भाई का कहना है कि उनका जैकेट मोबाइल भी लेकर नक्सली चले गए हैं। आपको बता दें कि जब परमानंद टुट्टू ने मुखिया चुनाव के लिए पर्चा भरा था, उस वक्त ही नक्सलियों ने उनके घर में पर्चा फेंककर उन्हें चुनाव न लड़ने की हिदायत दी थी। लेकिन पंचायत वालों के कहने पर परमानंद टुट्टू चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं। लेकिन अब खबर यह है कि गुरुवार देर रात नक्सलियों ने निर्मम तरीके से उनकी गला रेत कर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि परमानंद टुट्टू जो है वो 5 भाई है, वो दूसरे नंबर पर थे। उनका एक भाई आर्मी का जवान है, उनके पिता रेलकर्मी के सदस्य रह चुके हैं। उनके 3 बच्चे भी हैं, 2 बेटा 1 बेटी। जो पहला बेटा 17 साल का, दूसरा 12 साल का, एक बेटी जो है वो लगभग 6 वर्ष की है। अब सवाल और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, उसके बाद भी 2.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंचती है। यानी आप समझिए कि अगर उस वक्त सूचना दी जाती जब उन्हें घर से बाहर ले जाया गया था, उसके बाद भी पुलिस 2.5 घंटे लेट पहुंचती है। और यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठाता है कि सीएम नीतीश जहां इस वक्त समाज सुधार अभियान पर निकले हुए लोगों को दहेज प्रथा, बाल विवाह, शराबबंदी पर ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन लगातार बिहार में नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या हो रही है। हमने आपको बताया था कि 15 दिसंबर को ही पटना के जानीपुर इलाके में नीरज कुमार जो मुखिया चुने गए थे, दालान पर अपने पंचायत वासियों की शिकायत सुन रहे थे। वहां हथियारबंद अपराधी पहुंचते हैं और वो बकायदा उनके सीने में 5 गोली उतार देते हैं और फिर वो बिल्कुल बेखौफ होकर मौके वारदात से फरार हो जाता है। लगातार उसके पहले बाढ़ में से ऐसी खबर आई थी, उसके पहले एक और जगह और खबर आई जहां से एक मुखिया प्रत्याशी, यहां तक कि एक एएसआई और एक वार्ड सदस्य जो होता है उसकी हत्या अपराधी गोली से भून कर देते हैं। लेकिन बिहार में डीजीपी जो है शराब की खाली बोतल खंगालने में लगे होते हैं। नीतीश कुमार का ऐसा लगता है जीवन का एकमात्र लक्ष्य है न किसी को शराब पीने देना है और ना शराब आने देना है। लेकिन बिहार में क्या कुछ शराबबंदी को लेकर हो रहा है, हम बार बार इसका जिक्र नहीं करेंगे। लगातार खबरों के माध्यम से बता रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार मुखिया की हत्या हो रही है, लेकिन फिर भी जेडीयू कहेगी कि बिहार में शासन का राज है। जब ये स्थिति एक जनप्रतिनिधि की है तो आप आम इंसान के बारे में सोच सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में अपराधी बेलगाम बेखौफ हो गए। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।